और न्यूज कमांड सेंटर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बात संभल की करते हैं। यहां मस्जिद के नाम पर फर्जीवाड़े की एक और घटना सामने आई। संभल में जमीन कब्जाने का एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन तक करवा दिया गया। कब्रिस्तान की भूमि पर एक मस्जिद और 3 मकान बनाए गए। लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जमीन कब्जा मामले में 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिन पर केस दर्ज किया गया। जमीन कब्जाने की घटना संभल के कसेरुआ गांव की है। यहां कब्रिस्तान के लिए दर्ज ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया, बल्कि मस्जिद के गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन तक हो चुका है। हालांकि पैमाइश के बाद राजस्व विभाग को इसकी जानकारी मिली। मामले में लेखपाल की तहरीर पर नखासा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, कब्जेधारी कब्जा करने के लिए कहां तक उतारू है। संभल जनपद में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के अभियान के तहत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजस्व प्रशासन की टीम संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी जमीन की नापतोल के लिए पहुंची तो पता चला कि सरकारी जमीन पर ना सिर्फ मस्जिद का निर्माण करके खड़ी कर दी गई है, बल्कि उस मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी पंजीकृत करा दिया गया है। यह जानकारी सामने आने के बाद लेखपाल की तरफ से मस्जिद के मुतवल्ली सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब राजस्व प्रशासन की टीम जहां सरकारी जमीन को खाली कराने की कार्रवाई करेगी, वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद फर्जीवाड़ा करने वालों पर शिकंजा कसेगी। भीष्म सिंह देवल, टाइम्स नाउ नवभारत, संभल। इस पूरे मामले पर संभल के तहसीलदार का क्या कहना है, वो किस तरह से इस पूरे मामले की व्याख्या कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। इस संबंध में राजस्व की एक बड़ी टीम का गठन किया गया और उस टीम ने जांच करके ये आख्या दी कि 3 मकान बने हुए हैं और एक जो मस्जिद बनी है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। ऐसे में इस एंगल से इसकी जांच कराई गई कि इन्होंने वक्फ बोर्ड में जो अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वो किस आधार पर प्रस्तुत किया था। तो वो कागजात जब इन्होंने प्रस्तुत किया तो उसमें माननीय वक्फ बोर्ड ने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसमें कहीं पर भी कब्रिस्तान की गाटा का उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ उस मस्जिद की चौहद्दी का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि इन लोगों ने वक्फ बोर्ड के समक्ष भी गलत तथ्य प्रस्तुत किए। मतलब जरा सोचिए कि संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई और फिर उसके बाद उसे वक्फ के लिए नॉमिनेट भी करवा दिया गया, रजिस्टर्ड भी करवा दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे जो जमीन कब्जाने की साजिश है उसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे धार्मिक स्थल के नाम पर बाकायदा जमीन को वक्फ करवा दिया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को भी वैध और वैलिड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरी साजिश बना के यहां पर किस काम को अंजाम दिया गया है। सरकारी जमीन है, ये तथ्य छिपाया गया और वक्फ बोर्ड में ये पूरी प्रॉपर्टी दर्ज करा दी गई। वहां पर मस्जिद बनाने की जो प्रोसेस है वो पूरी कर दी गई। हालांकि जब खुलासा हुआ है तब एक्शन लिया गया है, लेकिन ऐसे लोग सिलसिलेवार तरीके से केवल एक जगह सक्रिय नहीं है, बल्कि अलग अलग जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वक्फ प्रॉपर्टी में दर्ज कराकर सरकारी जमीन को एक तो फर्जीवाड़ा किया जाता है, दूसरा वक्फ बोर्ड का भी नेक्सस इसमें काम करता है। जो मुतवल्ली होते हैं वो ऐसी जमीनों पर निगाह रखते हैं और वो इस तरह की जो कोशिश होती है, इस तरह की जो कवायद होती है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं और फिर मामला कोर्ट में ले जाकर चीजों को टालने की कोशिश की जाती है। तो ये जो रैकेट है, जो नया वक्फ संशोधन कानून आया है, उससे बड़ी राहत लोगों को मिल पाएगी। प्रॉपर्टी दर्ज करने का काम लगभग हो ही गया है, लेकिन संभल मामले में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ है, जिला प्रशासन एक्टिव हुआ है, मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ऐसे जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर या निजी जमीन पर बिना किसी अनुमति के धर्मस्थल या उपासना स्थल बनाए जा रहे हैं, उन पर एक्शन कर लेने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। ठीक है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।